Hello traders, welcome to Captain Straw. तो ट्रेडर्स, अब हम जो बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स होता है वो अभी हम समझेंगे। तो ये आप सामने देख सकते हो, एक हमारे पास ग्रीन कैंडल है और एक हमारे पास रेड कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल है इसे हम बोल देते हैं बुलिश कैंडल स्टिक, और ये जो रेड वाली है इसे हम बोलते हैं बेयरिश कैंडल स्टिक। ये जो आप देख रहे हो ये इनकी बॉडी हो गई, और ये जो ऊपर उन्होंने हाई लगाया इसे हम बोल देते हैं अपर शैडो, और ये जो नीचे आप देख रहे हो जो कि लो लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं लोअर शैडो। जो ग्रीन कैंडल है उसका ओपन जो होता है वो हरदम लो होता है, और जो क्लोज होता है वो हरदम हाई की तरफ होता है। एंड रेड कैंडल में यही चीज़ वाइस वर्सा होता है, जो ओपन होता है वो ऊपर की तरफ वो हाई होता है, और जो क्लोज होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो अभी हम इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न समझेंगे। तो ट्रेडर्स, इनसाइड कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होगा। एक कैंडल बड़ी होगी और जो दूसरी कैंडल बनेगी वो बड़ी वाली कैंडल के अंदर ही बनेगी। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। आई होप ट्रेडर्स आप लोगों को अभी तक ये जो इनसाइड कैंडल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना होगा। पहला, टाइम फ्रेम। ट्रेडर्स, हमें जो टाइम फ्रेम है वो हरदम अपना फिक्स रखना है। या तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करेंगे या तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। जनरली मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ। दूसरा, लेंथ ऑफ अ कैंडल। हमें जो मदर कैंडल है उसके फॉर्मेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अपना टारगेट क्या लगाना है और हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। फिर आता है रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। ट्रेडर्स, ये रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अगर मैं ये एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो इस पर मैं काफ़ी लंबा वीडियो बना सकता हूँ, बट फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पे 1:2 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो रखेंगे। लाइक अगर हमारा 1 रुपये रिस्क पे है तो उसके बदले में हम रिवार्ड जो है वो एटलीस्ट 2 पॉइंट का रखेंगे। अगर ट्रेडर्स मुझे 20 लाइक्स मिलते हैं इस वीडियो पे तो मैं आपके लिए एक लाइव ट्रेडिंग का वीडियो डालूँगा इस पे, सेम स्ट्रैटेजी पे। एंड ट्रेडर्स, इस पे अभी भी हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि हम जो है वो अपना एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ा सकें। फ़िलहाल तो अभी इसका एक्यूरेसी आई गेस 70% के आसपास होगा, बट इसमें अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे तो जो इसका एक्यूरेसी है, इसका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ के 90% हो जाएगा। तो अभी हम चार्ट पे कुछ एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तो अभी हम ये SBI के चार्ट पे हैं और जो अपना टाइम फ्रेम है वो होगा 15 मिनट्स का, और जो डेट है वो है 13 नवंबर। तो 13 नवंबर को अगर हम 9:45 को देखें ये वाली कैंडल, तो हमें यहाँ पे इसका हाई दिखेगा। यहाँ पे हमें इसका हाई और ये लो। तो चलिए अभी हम यहाँ आ जाते हैं। तो ये इस कैंडल का हाई और ये लो है। तो चलिए हम पहले अभी इसको मार्क कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं तो हम एक इसके हाई पे मार्क कर देते हैं। चलिए इसे थोड़ा डार्क कर लिया जाए और इसे ग्रीन रहने देते हैं, और एक इसके लो पे मार्क कर देते हैं और इसे कलर दे देंगे हम रेड। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो नेक्स्ट कैंडल है, जो 10 o'clock की कैंडल है, ये
जो 945 की कैंडल है उसके अंडर ही फॉर्म हो रही है। तो मैंने आपको बताया था ये जो इसका हाई है वहाँ पे हम यहाँ पे हम बाई का सिग्नल दे देंगे, यहाँ पे हम बाई कर लेंगे। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसका जो हाई है वो है 222.20 और जो लो है वो है 221.15। तो हम क्या करेंगे 222.20 पे हम बाई का सिग्नल सेट कर देंगे। यहाँ पे हम बाई का सिग्नल सेट कर देंगे, यहाँ पे बाई का सिग्नल हम सेट कर देंगे। और ये जो और ये जो आपका लो दिख रहा है वहाँ पे हम सेल का यहाँ पे हम सेल का सिग्नल डाल के रख देंगे। तो फिर हमें क्या दिख रहा है, ये जो 10-15 को यहाँ पे बाई ट्रिगर हो गया। तो अपना क्या देखा, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो 10-15 है वहाँ पे बाई ट्रिगर हो गया। अगर यहाँ पे बाई ट्रिगर हो जाता है तो हमें क्या करना है, ये जो सेल जो हमने पहले सेट किया था जो कि इस कैंडल का जो कि ये इस वाले कैंडल का जो लो था, अब ये अपना स्टॉप लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम अपना स्टॉप लॉस बना देंगे। ये जो सेल जो हमने यहाँ पे एक्टिवेट किया था इस चीज़ को अब हम अपना स्टॉप लॉस बना देंगे। तो ये अपना ये जो है ये जो होगा ये अपना स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। अब ये अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे टारगेट क्या सेट करेंगे, तो चलिए अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें अपना टारगेट क्या रखना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कैंडल का जो हाई है वो है 222.20। तो चलिए 222.20 माइनस अब जो लो है इस कैंडल का जो लो है वो इस कैंडल का लो क्या है 221.15 221.15 तो ये आ जाएगा 1.05। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितने नीचे है, वो ₹1.05 नीचे है। तो हमारा टारगेट क्या होगा इंटू 2। तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, जो हमारा टारगेट रहेगा वो इसके बाई से 2.1 ऊपर रहेगा। तो हम क्या करेंगे 222.20। तो जो अपना टारगेट रहेगा वो 224.30 का रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसने अपना हाई कितना बनाया है, और इसने अपना हाई बनाया है 224.80। तो यहाँ पे अपना जो टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे जो अपना टारगेट है वो कहीं यहाँ पे हमारा टारगेट
जो अपना टारगेट है वो यहाँ पे अचीव हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अभी हम और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम आ जाएंगे 12 नवंबर को। ठीक है, चलिए अब हम 12 नवंबर को आ गए और यहाँ पे हम 10:15 को देखेंगे। तो ये रही अपनी 10:15 की कैंडल और आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये जो कैंडल है ये इस कैंडल का लो है और यहाँ पे इस कैंडल का हाई है। तो यहाँ पे जो सेल है वो ट्रिगर हो गया है अपना। तो चलिए यहाँ पे हम अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो देख लेंगे। तो इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है वो है अपना 231। यहाँ पे आप हाई और लो देख सकते हो। इसका जो हाई है वो है 231.25, लो है वो है 229.70। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें इस हिसाब से अपना टारगेट क्या रखना चाहिए। तो जो अपना हाई है इस कैंडल का 231.25 माइनस 229.70, 229.70। तो जो अपना रिस्क है वो है 1.55 का। तो अपना रिवार्ड क्या होगा, इसका डबल। तो जो अपना रिवार्ड होगा वो 3.1 का होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लो से माइनस कर देंगे, उससे सबस्ट्रैक्ट, मतलब जो भी इसका लो है उससे हम 3.1 और नीचे का टारगेट सेट करेंगे तो 229.70। सो 229.7 माइनस 3.1। तो जो हमारा टारगेट होगा वो 226.60 होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने अपना टारगेट अचीव किया या नहीं किया। तो ट्रेडर्स यहाँ पे जो इसने लो बनाया है वो 227 बनाया है। तो अभी भी अपना टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी इसने टारगेट अचीव नहीं किया। और ट्रेडर्स यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ कहीं पे अपना टारगेट अचीव हो रहा है, यहाँ कहीं पे अपना टारगेट अचीव हो रहा है ट्रेडर्स। तो इतना वेट करने के बाद ये आराम से मार्केट फॉल किया और यहाँ पे इसने अपना टारगेट अचीव हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ट्रेडर्स जो मैं आपको दे सकता हूँ। अगर मैं ये सब ड्रॉ करने बैठा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक क्विक व्यू दे देता हूँ। अभी आप आ जाइए 11 नवंबर को, जस्ट एक दिन पहले। अगर हम 11 नवंबर पे आके देखें 9:30, तो अगर आप यहाँ पे 9:30 का जो कैंडल देखोगे तो यहाँ भी 11 नवंबर का 9:30, तो ये जो कैंडल है वो 9:30 की कैंडल है। तो यहाँ भी आप देखोगे तो ये इसने इसका हाई ट्रिगर, जो इसका जो हाई है वो ट्रिगर हुआ है, बट आई बिलीव कि यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं। इसका जो हाई है वो 237 है, जो लो है वो 234 है, तो ऑलमोस्ट 3 पॉइंट का। तो क्या ये नहीं ट्रेडर्स, ये जस्ट थोड़े पॉइंट से रह गया है। 237.35, 239.20, तो ये जस्ट थोड़े पॉइंट से रह गया है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने हैं। तो अगर ट्रेडर्स मुझे इस वीडियो पे 20 लाइक्स आता है तो ऑब्वियसली मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँगा वो आपके लिए, उसमें जो थोड़े से मॉडिफिकेशंस होते हैं वो मैं बना के डालूँगा।
चलिए ट्रेडर्स, अभी 10 नवंबर को हम लोग देख लेते हैं क्या 10 नवंबर को कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो अगर हम 10 नवंबर को अगर हम यहाँ पे देखें इस कैंडल के, तो ये कैंडल देखें तो यहाँ भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था अपने पास, यहाँ और यहाँ। तो एक दो कैंडल इसके अंदर फॉर्म हो, तीसरे कैंडल में इसने जाके अपना बाई ट्रिगर हुआ, ये अपना यहाँ पे बाई ट्रिगर हुआ और यहाँ पे ट्रेडर्स बहुत अच्छा टारगेट अचीव हो गया यहाँ से यहाँ तक के रैली में। तो अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम होगा वो अपना 15 मिनट का होगा। और यहाँ पे अगर हम 9 नवंबर को आए तो ठीक ये 11:15 के कैंडल पे अगर हम देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इसका हाई मार्क कर दिया है और यहाँ पे मैंने इसका लो मार्क कर दिया है। तो ये जो कैंडल है वो इसका लो ब्रेक नहीं किया है और ये इसने इसका हाई भी ब्रेक नहीं किया है। अगर हम देखें, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा इसका जो लो है वो है 27,103.85 और ये जो कैंडल है इसने अपना लो बनाया है 27,105। तो बस 2 पॉइंट से जो है वो इसका लो बचा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देंगे तो अगर आपको ये दिख रहा होगा तो कहीं यहाँ पे जाके अपना बाई एग्जीक्यूट हुआ है, तो यहाँ कहीं पे अपना ये बाई एग्जीक्यूट हुआ है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ कहीं पे अपना बाई एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम कर देंगे बाई एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ। अगर यहाँ पे बाई ट्रिगर होता है तो ये वाले पार्ट पे ये जो पार्ट होगा वो अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा। ये अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, चलिए कैलकुलेटर में देख लेते हैं कि क्या रिस्क एंड रिवार्ड रहेगा अपना। फ्रेंड्स, ये मैं डायरेक्ट निफ्टी बैंक पे दिखा रहा हूँ और आपको अगर ये ट्रेड लेना होगा तो आप इसके फ्यूचर में जाके आप ये ट्रेड ले सकते हो। ये मैं बस एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ। तो इसने अपना हाई जो लगाया है वो लगाया है 27,264.5। तो 27,264.55 माइनस, अभी हम देख लेंगे इसने अपना लो क्या लगाया है 27,103.85। तो 27,103.85। तो यहाँ पे जो अपना रिस्क था वो 160 पॉइंट का था। तो अपना रिवार्ड कितने का होना चाहिए इंटू 2 अगर हम करेंगे वो आ जाएगा अपना 321.4 पॉइंट्स का। वैसे देखा जाए तो ये रिवार्ड बहुत ज़्यादा होता है इतना। तो चलिए अगर हम 27,264.5 264.55 में अगर हम ऐड करें तो इसे बनाना चाहिए था 27,585। तो चलिए हम देखते हैं क्या इसने बनाया है। तो एग्जैक्टली ट्रेडर्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 585 ये कहीं लास्ट में यहाँ पे इसने अपना, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं
तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे ये डे एंड में इसने अपना यहाँ कहीं पे इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो वैसे बैंक निफ्टी का जो लॉट होता है वो आपका 25 का एक लॉट होता है। तो इनटू अगर हम 264 कर दें, 264 करें तो यहाँ पे आपको 6600 का प्रॉफिट हो जाता। ट्रेडर्स मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो है मैंने बस एग्जांपल के लिए लिया है, ये इंडाइसेस है, इस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपको जो ट्रेड करना होगा वो आप अभी जैसे कि अभी हम लोगों अभी हम सब यहाँ पे 9 नवंबर का देख रहे हैं, तो आप नवंबर मंथ का जो इसका फ्यूचर का चार्ट है वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पे जो आपको वैल्यू होगा वो इसी के आसपास होगा, लाइक वो आपका 30-40 पॉइंट्स ऊपर नीचे होगा मुहूर्त वाले ट्रेडिंग के दिन। और ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इजीली अचीव कर सकते हो। यहाँ पे अगर हमने ये लगा के रखा होता तो यहाँ पे इजीली आपको ये इतना पॉइंट कैप्चर हो जाता। तो ट्रेडर्स ये जो है ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है, बट ये प्रॉफिटेबल तभी है जब आप जब आप इसी स्ट्रैटेजी पे कंटिन्यू ट्रेड करते हो। तो वरना अगर आप 1-2 दिन करके छोड़ दोगे और अगर मान लो कि आपका एसएल हिट हो जाता है तो ट्रेडर्स फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कंटिन्यूअसली 1 मंथ तक आप सेम स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैंने खुद ट्राई किया है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और यहाँ पे अभी तक हम टोटल 13 ट्रेडर्स हैं जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, अगर आप चाहो तो ये लिंक आप टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में डाल के आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप में हम सब जो है वो मैं बैंक निफ्टी बाई करने का, सेल करने का, या फिर किसी स्टॉक्स को बाई करने का, सेल करने का, या फिर कोई पैटर्न क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कॉल है उस कॉल का टारगेट काफ़ी अचीव हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है इस चीज़ पे भी काफ़ी ध्यान देते हैं। तो चलिए आप पूरा देख लो। यहाँ ये जो प्रॉफिट है वो हमारे एक ग्रुप मेंबर्स के द्वारा ये प्रॉफिट बनाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो अगर कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा होता है या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट जैसा भी रहता है, हम सब यहाँ पे अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं। और आप देख सकते हो ये एक जो पैटर्न है वो एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, बियर फ्लैग और वेज पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जैसा भी होता है हम अपने ग्रुप में कॉल देते रहते हैं। और इस ग्रुप की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको अबव 80 का एक्यूरेसी ईजिली मिल जाएगा। तो ट्रेडर्स आप चाहो तो आप इस लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो। और इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं नीचे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो ट्रेडर्स प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप ट्रेडिंग।